हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक के पार्ट 2 के चैप्टर 7 में सम्मिलित एग्जाम्पल 6 के 3 सवाल को मैंने लिया है और इन तीनों सवालों को एक एक करके हम आपको समाकलन करने के बारे में स्पष्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 6 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, हमें समाकलन करना है साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स का। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स होल डिवाइडेड साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस ए का। और फिर तीसरा क्वेश्चन है 1 होल डिवाइडेड 1 प्लस tan एक्स का। तो एग्जाम्पल 6 के अंतर्गत इन 3 सवालों का हमें समाकलन करना है और समाकलन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल 6 के इन तीनों क्वेश्चंस को टेकअप किया है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं और इसको सीखते हैं, देखते हैं कि हम इनका समाकलन कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि आप देख रहे हैं, साइन क्यूब एक्स और कास स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना है। अब यहाँ समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग अगर करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि के उपयोग करने में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम साइन एक्स की जगह टी प्रतिस्थापित करें या कास स्क्वायर एक्स की जगह हम टी प्रतिस्थापित करें। तो सबसे पहले इस व्यंजक को, इस त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम साइन के रूप में या कास के रूप में ही चेंज कर लेंगे और तब इस सवाल को हमें लगाने में बेहतर सुविधा होगी। तो यहाँ पर हम साइन क्यूब को कास के रूप में चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम जब चेंज करेंगे तो यह फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह पहले हम इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स और फिर कास स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब को 2 खंडों में तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और फिर इंटू साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स से गुणा करेंगे तो आपका साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू यह कास स्क्वायर एक्स फिर इंटू साइन एक्स और फिर यहाँ हम कर लेते हैं डी एक्स। अब इसको लगाने के लिए अब इसको साइन स्क्वायर एक्स को हम कास के रूप में चेंज करते हैं। तो जब कास के रूप में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कास 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम पुटअप करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और यहाँ जो है यह कास स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स और फिर डी एक्स। चूँकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह, जो यह साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह हम 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स यहाँ पुटअप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कास स्क्वायर एक्स से 1 में और कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कास स्क्वायर एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा कास 4 एक्स। यह हो जाएगा कास 4 एक्स। और इसके बाद हमारा जो यह साइन एक्स है, यह साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स और फिर यह डी एक्स। ये हमारा सूत्र है, ये सूत्र है। इस सूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। इस सूत्र से इसको समाकलन करने में हम इसको नहीं लेंगे, यह अलग से सूत्र है। अब यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स माइनस कास 4 एक्स और साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब हम यहाँ मान लेंगे टी बराबर मान लेते हैं कास एक्स। टी बराबर क्या मान लेंगे, कास एक्स। तो जब टी बराबर कास एक्स मानेंगे, यहाँ मान लेंगे कि टी बराबर कास एक्स। तो अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन ए एक्स। अब यह माइनस साइन ए एक्स आ गया। अब हम इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, और जब तिरछा गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इस माइनस को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू यह हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा यह आया हुआ है कास स्क्वायर एक्स माइनस कास 4x और फिर इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह जो यह साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह हम रख लेंगे माइनस डी टी, क्योंकि यहाँ साइन एक्स डी एक्स है। इसीलिए इसको सुविधाजनक बनाने के लिए साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स में तोड़ा गया है, ताकि हम जब टी बराबर कास एक्स माने तो अवकलन करने पर साइन एक्स डी एक्स आए। तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह से यह किया गया। अब जहाँ तक मुझे समझ है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स हमने साइन क्यूब को तोड़ करके क्यों किया। तो अब हम इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको अब यहाँ टी की जगह कास की जगह टी रखेंगे और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख लेंगे। तो हमारा जो समाकलन हो जाएगा, जो समाकलन होगा इस तरह से हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स की जगह जब हम टी रखेंगे कास की एक्स की जगह टी, तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर और फिर माइनस यह हो जाएगा टी फोर, यह हो जाएगा माइनस टी फोर और साइन एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको जो है हम हमारा जो फंक्शन है इस रूप में चेंज हो गया। यह जो कास स्क्वायर एक्स माइनस कास 4x साइन एक्स यह इस रूप में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको माइनस को यहाँ आउट कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस और फिर यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी फोर और फिर यह हो जाएगा डी टी। अब यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, दो फलनों के अंतर के रूप में है। तो अब हम इसको अलग अलग इनका समाकलन कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका समाकलन करेंगे यह हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी और यह हो जाएगा समाकलन टी फोर डी टी और फिर समाकल स्थिरांक हमारा हो जाएगा प्लस सी, यह समाकल स्थिरांक हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस टी स्क्वायर डी टी का समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा टी थ्री बाई, क्योंकि यह दो है, दो में एक जुट जाएगा तो दो एक तीन और फिर तीन से ही भाग भी दे देंगे, जिस सूत्र आपको पता है। और माइनस टी फोर है तो टी फोर का मतलब फोर में एक जुट जाएगा तो टी फाइव हो जाएगा और फिर इस फाइव से ही भाग भी दे देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरह से यह इतना हुआ समाकलन करने पर। अब यह समाकलन अब हम t की जगह कास एक्स रख लेंगे, तो t की जगह जब कास एक्स रखेंगे तो माइनस यह हो जाएगा कास क्यूब एक्स बटे 3 और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा यहाँ t की जगह कास रखेंगे तो कास 5x बटे हो जाएगा 5, कास x बटे 5 हो जाएगा और फिर समाकल स्थिरांक प्लस सी हो गया। समाकल स्थिरांक हमारा क्या हुआ, प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे व्यंजक का समाकलन करने पर यह हमारा कितना हुआ, इसको हम जो है यह समाकलन हो जाएगा माइनस कास क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कास 5x बटे 5 और चाहें तो आप यहाँ प्लस में माइनस से गुणा करके इसको माइनस सी भी रख सकते हैं और इसको प्लस सी भी रखेंगे तो भी कोई जो है विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह समाकल स्थिरांक है। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का यह समाकलन होगा। तो एग्जाम्पल 1 आपने देखा
कि हम आसानी से साइन एक्स साइन क्यूब एक्स को तोड़ करके इसको आसानी से लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल 6 का दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स होल डिवाइडेड साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस ए डी एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, यही मान लेंगे, माना एक्स प्लस ए बराबर टी, एक्स प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा टी माइनस ए, एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस ए। और फिर हम जब इसका अवकलन करेंगे इस पूरे फंक्शन का, तो एक्स प्लस ए बराबर हमने माना है टी, तो इसका डी टी बाई डी एक्स बराबर एक्स का जब हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स, और प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा ए, अचर राशि है तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, यह हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो इसलिए डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स से 1 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा डी एक्स, और 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से टी बराबर एक्स प्लस से जब हम मानेंगे तो डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बटे डी एक्स है, और इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस ए। तो हमारा यह पूरा फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए और इंटू यह हो जाएगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए यह चेंज करेंगे, यह हो जाएगा साइन एक्स, एक्स बराबर है टी माइनस ए, तो यहाँ एक्स की जगह हम टी माइनस ए रखेंगे, यह हो जाएगा साइन टी माइनस ए बटा एक्स प्लस ए बराबर हमने टी माना है, तो यह हो जाएगा साइन टी, और यह हो जाएगा डी एक्स की जगह हम रख लेंगे डी टी। तो हमारा फंक्शन इस रूप में चेंज हो गया। अब यह जो है देखें आप, यह साइन टी माइनस ए, यह ए माइनस बी का होल साइन ए माइनस बी का विस्तार हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी सूत्र से हम इसका विस्तार कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम एक बार रिवाइज देख ले रहे हैं, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, यह होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी, और फिर माइनस कास ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू साइन बी। तो इस सूत्र से हम इसका विस्तार करेंगे, तो हमारे विस्तार में आएगा साइन टी या साइन ए इंटू कास बी, तो कास की जगह ए जो होगा वह कास ए हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन टी इंटू कास ए माइनस, फिर यह जो हो जाएगा कास ए साइन बी, तो इसके हिसाब से यह हो जाएगा साइन ए और इंटू कास टी, साइन ए इंटू कास टी बटे यह हो जाएगा साइन टी और यह हो जाएगा डी टी, साइन हो जाएगा डी टी। हमारा यह जो है सूत्र है, इस सूत्र का यूज किया गया इसको विस्तार करने में। साइन टी माइनस ए का साइन ए माइनस बी से विस्तार करेंगे तो इस सूत्र के हिसाब से हमारा यह विस्तार में हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कर लेंगे अलग अलग। यह हो जाएगा साइन टी इंटू कास ए, साइन टी इंटू कास ए बट्टे यह हो जाएगा साइन टी, और फिर यहाँ हो जाएगा डी टी माइनस, फिर इसका अलग कर लेंगे, यह हो जाएगा साइन ए और यह हो जाएगा कास टी बटा यह फिर हो जाएगा साइन टी और यह हो जाएगा डी टी। तो इस तरह से हमने देखा
कि यह हमारा इस रूप में एक्सपांड हो गया। अब यहाँ देखें, यह sin t कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ बचेगा cos a और फिर यह हो जाएगा dt माइनस यहाँ हो जाएगा sin a और फिर cos t बटे sin t, यह हो जाएगा cot t और इंटू dt, cot t इंटू dt। अब आगे इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं cos a अचर है तो हम इसको बाहर कर लेंगे, cos a और हमारा हो जाएगा यहाँ एक का समाकलन यानी समाकलन dt और माइनस sin a, यह भी अचर राशि है, इसको हम बाहर कर लेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे cot t इंटू dt। अब इस पूरे पद का हम अलग से समाकलन करेंगे। तो cos a अचर राशि है, यह हमारा समाकलन करने पर आएगा क्या, समाकलन करने पर हमें मिलेगा यह हो जाएगा cos a और dt, इसका समाकलन करने पर हमें मिलेगा t, cos a इंटू टी और फिर माइनस यह हो जाएगा sin a अचर राशि है और cot t का जैसा कि आप जानते हैं cot t का हो जाता है log और यह हो जाएगा log sin t, यह हो जाएगा log sin t और प्लस समाकल स्थिरांक c। तो यह हो गया cos a और dt का समाकलन हो गया t माइनस sin a, cot t का समाकलन हुआ, cot t का समाकलन हो जाएगा log और मॉडुलस sin t और प्लस c। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो t बराबर हमने माना है x प्लस a, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ लिखेंगे cos a और इंटू t का मान है ax प्लस a, तो हम यहाँ रख लेंगे ax प्लस a, t की जगह रख लेंगे x प्लस a और फिर माइनस यह हो जाएगा sin a और फिर यहाँ हो जाएगा log और फिर ये हो जाएगा sin t की जगह रखेंगे x प्लस a और फिर हमारा यह हो जाएगा समाकल स्थिरांक c, समाकल स्थिरांक क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा वैल्यू हुआ वह समाकल करने पर cos a और फिर x प्लस a माइनस sin a log sin x प्लस a और फिर प्लस c समाकल स्थिरांक हुआ। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का समाकलन करने पर हमारा जो है यह मान आया। तो इस तरह से यह दूसरा एग्जाम्पल जो कि समाकलन करना था, हमने इसमें दो सूत्र, एक सूत्र sin a माइनस b का यूज किया और cot t का जो समाकलन हुआ उसका यूज करके इस पूरे फंक्शन का समाकलन हुआ। तो इस तरह से यह दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व्ड हुआ, एग्जाम्पल 6 का दूसरा पार्ट। एग्जाम्पल 6 का यह तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 का तीसरा क्वेश्चन है। हमें समाकलन करना है dx बाई 1 प्लस tan x। यह एक क्वेश्चन है और इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन करने के लिए पहले tan x को हम जो है सरल कर लेते हैं और जैसा कि आपको पता है 1 प्लस tan x बराबर होता है sin x बटे cos ax। हमें पता है कि हमारा जो फार्मूला है वह tan x बराबर होता है sin x बटा cos ax। तो इस सूत्र को हम रख लेंगे, इसमें इसको रखेंगे, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x, यहाँ रख लिया गया। अब इसको क्या करेंगे, यह हो जाएगा dx बटे
कास एक्स से हम एक में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा कास एक्स और प्लस साइन एक्स और इसका डिवाइड यह हो जाएगा कास एक्स। अब कास एक्स का हम डी एक्स में गुणा कर लेंगे, कास एक्स का डी एक्स में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कास एक्स डी एक्स और बटे फिर हो जाएगा यह कास एक्स प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में रह जाएगा कास एक्स और प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह पूरा फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा, यह पूरा फंक्शन जो होगा इस रूप में चेंज होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत बारीकी से इसको देख सकते हैं। यहाँ जो है इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इस रूप में इसको तोड़ सकते हैं। चूँकि यहाँ पर देखें नीचे क्या है, कास एक्स प्लस साइन एक्स है, तो जब नीचे कास एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ ऊपर जो है नीचे कास एक्स प्लस साइन एक्स है, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब कास एक्स की जगह हम लिखते हैं कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स और फिर कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स, फिर हम लिखते हैं कास एक्स माइनस साइन एक्स और फिर बटा हमारा यह कास एक्स और प्लस साइन एक्स है, इसको हम लिख लेते हैं और यहाँ रखते हैं डी एक्स। अब यहीं पर हमें समझने की ज़रूरत है, यहाँ साइन प्लस साइन एक्स और जोड़ा और हमने माइनस साइन एक्स घटा दिया, तो यह साइन एक्स में से साइन एक्स घट करके इसका मूल्य शून्य हो जाएगा। कास एक्स में हम कास एक्स जोड़ेंगे तो 2 कास एक्स होगा। हमारा ऊपर जो है कास एक्स है, यहाँ ऊपर क्या है, कास एक्स है, तो चूंकि कास एक्स है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ कास में हम 2 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 2 कास एक्स और हमारा हो जाएगा फिर डी एक्स और बटे फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 से ऊपर गुणा किया है तो 2 से हम नीचे भी गुणा करेंगे और यहाँ भी कर लेंगे 2 कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस फंक्शन को हम इस रूप में तोड़ लेंगे, 2 कास एक्स की जगह लिखेंगे कास एक्स प्लस कास एक्स, कास एक्स प्लस कास एक्स और इसमें प्लस साइन एक्स जोड़ देंगे और फिर माइनस साइन एक्स घटा देंगे तो हमारा यह पूरा फंक्शन इस रूप में ही रहेगा। और चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 इसको लिख लेंगे, तो अब यह पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 को यहाँ बाहर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2, 2 को हम बाहर कर लेंगे और 2 को बाहर करके तब इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। 1/2 को हमने आउट कर लिया। अब यह है कास एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे हम कास एक्स और प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स और बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स और फिर इंटू डी एक्स। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे और फिर 1/2 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ कर लेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स और प्लस साइन एक्स और फिर यहाँ डी एक्स। अब यहाँ पर देखें यह 1/2, यह पूरा जो है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह जो है पूरी राशि कट जाएगी तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, केवल डी एक्स होगा। यानी हमें 1 का समाकलन करना है और प्लस यह 1/2 और फिर यहाँ लिख लेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स और प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखें, अब यह जो हमारा पूरा फंक्शन है, यह जो पूरा फंक्शन है, हम इस पूरे फंक्शन को
हम t मान लेते हैं। इस पूरे फंक्शन में जो cos x प्लस साइन x है इसको हम t मान लेते हैं। यहाँ पर cos x प्लस साइन x की जगह जब हम t मान करके लगाएंगे तभी यह सवाल हमारा हल होगा। अब यहाँ मान लेते हैं, माना cos x प्लस साइन x बराबर t, cos x प्लस साइन x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स यह हो जाएगा cos x प्लस d बाई डी एक्स यह हो जाएगा साइन x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x और साइन x का अवकलन होता है cos x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। अब यहाँ हमें क्या मिला, हम इसको लिख सकते हैं cos x पहले और फिर माइनस साइन x और फिर सारी यह dx है, dx से इसमें हम तिरछा गुणा कर लेंगे, dx बराबर हो जाएगा dt। अब हमारा जो मूल फंक्शन है यहाँ पर जो हम ले आए हैं हम इसको अगेन लिखते हैं 1/2 और dx इसका समाकलन कर लेंगे तो हमें मिलेगा x, तो 1/2 x हो गया प्लस 1/2 और यहाँ देखें cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx है, तो cos x माइनस साइन x dx इसकी जगह हम लिख लेंगे dt और बटे cos x प्लस साइन x की जगह हम लिख लेंगे t, हमारा क्या आएगा t। तो इस तरह से यह t हुआ और हम यहाँ समाकल स्थिरांक c कर लेते हैं। हमारा समाकलन स्थिरांक c हो गया। अब 1/2 x हो गया और प्लस 1/2 t का जो समाकलन होगा यह हो जाएगा log t, यह हो जाएगा log मॉडुलस t और प्लस c और हमने t बराबर माना क्या है cos x प्लस साइन x माना है, तो हम वही लिख देंगे हाफ x प्लस हाफ और फिर रहेगा log और t की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन x, क्योंकि हमने वह माना है, तो cos x और प्लस हो जाएगा साइन x और फिर हमारा समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा समाकलन हुआ वह समाकलन हुआ हाफ x प्लस हाफ log cos x प्लस साइन c और फिर समाकल स्थिरांक c। तो एग्जाम्पल 6 के तीसरे एग्जाम्पल का इस तरह से हम जो है बारीकी से इसका समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 6 के तीनों सवालों को लेकर के स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो के माध्यम से आपने इन तीनों सवालों को अच्छी तरह से समझ लिया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।